त्रिवेणी की क्षतिग्रस्त साइकिल ने बचाई जान। त्रिवेणी का जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन की पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसमें उसके सभी दोस्त और पड़ोसी शामिल होंगे। उस शाम लगभग 7 बजे त्रिवेणी ने केक काटा, जबकि सभी ने हैप्पी बर्थडे गाया। बाद में जब पार्टी खत्म हो गई और सभी मेहमान चले गए, तो त्रिवेणी ने अपने उपहार देखे। बहुत खूब, बहुत सारे उपहार। त्रिवेणी ने एक खोलते हुए उत्साह से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक बात है। बाहर आओ और देखो, त्रिवेणी के पिता ने कहा। एक अचरज, त्रिवेणी ने कहा और उत्साह से बाहर भाग गई। बाहर खड़ी एक चमकदार नई लाल साइकिल को देखकर उसका स्वागत हुआ। बहुत खूब, एक साइकिल। बहुत बहुत धन्यवाद, पापा, त्रिवेणी ने उसे गले लगाते हुए कहा। अब तुम्हें इसे चलाना सीखना होगा। कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो क्या ख्याल है? उसके पिता से पूछा। त्रिवेणी ने उत्साह से सिर हिलाया। अगली सुबह त्रिवेणी अपने पिता के साथ पड़ोस के पार्क में गई, जहां उन्होंने उसे साइकिल चलाना सिखाया। उस दिन से वह उसकी मदद से हर दिन अभ्यास करती रही। एक शाम त्रिवेणी उत्सुकता से अपने पिता के कार्यालय से वापस आने का इंतजार कर रही थी। वह उसे दिखाना चाहती थी कि अब वह उसकी मदद के बिना भी सवारी कर सकती है। जब त्रिवेणी के पिता आखिरकार आए, तो वह दौड़कर उनके पास गई और बोली, पापा, चलो पार्क में चलते हैं। मैं अपनी साइकिल की सवारी करना चाहता हूँ। क्षमा करें प्रिय, मेरा दिन काफी व्यस्त रहा और मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से कल आपके साथ आऊंगा, उन्होंने कहा। त्रिवेणी परेशान थी, लेकिन वह देख सकती थी कि उसके पिता सचमुच थके हुए थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी साइकिल खुद ही पार्क में ले जाऊंगी और अभ्यास करूंगी, उसने खुद से कहा। पार्क में साइकिल चलाते समय अचानक एक कुत्ता उसके पास से गुजर गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और अंततः वह एक पेड़ से टकरा गई। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन साइकिल का अगला पहिया क्षतिग्रस्त हो गया। और जब उसने उसे धकेलने की कोशिश की, तो पहिए ने एक अजीब, चरमराती आवाज निकाली। अरे नहीं, मेरी साइकिल खराब हो गई है। अगर पापा को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे कि मैंने नई साइकिल खराब कर दी। घबराई त्रिवेणी। मैं इसे गैराज के अंदर छिपा दूंगी और कल इसकी मरम्मत करवा दूंगी, इससे पहले कि उसे पता चले, उसने सोचा। बड़ी मुश्किल से त्रिवेणी अपनी साइकिल गैराज के अंदर खड़ी करने में कामयाब रही। हालांकि उसने इसे शोर करने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीच-बीच में इसकी चीख निकल गई। उसे आशा थी कि उसके माता-पिता ने यह नहीं सुना होगा। फिर वह चुपचाप घर के अंदर घुस गई, खाना खाया और सोने चली गई। आधी रात में त्रिवेणी और उसके माता-पिता अपने घर के बाहर एक अजीब आवाज से जाग गए। वह क्या है? उसके पिता ने हैरान होकर पूछा। त्रिवेणी ने कहा, पापा, यह मेरी साइकिल की आवाज है। वे तुरंत बाहर निकले और देखा कि उनके कुछ पड़ोसी एक अजनबी के आसपास खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में त्रिवेणी की साइकिल थी। अरे, यह मेरी साइकिल है। यह बाहर क्यों है? त्रिवेणी ने पूछा। यहाँ यह आदमी इसे लेकर चला जा रहा था। हमने उसे पकड़ लिया और हमने पुलिस को भी सूचित कर दिया है। वे जल्द ही यहाँ आएंगे, पड़ोसी में से एक ने कहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन साइकिल इतना शोर क्यों कर रही थी? त्रिवेणी के पिता ने पूछा। तभी त्रिवेणी ने साइकिल को एक पेड़ से टकराने और उसे क्षतिग्रस्त करने की बात कबूल कर ली। उसने उसे यह भी बताया कि कैसे उसने साइकिल को गैरेज में छिपा दिया था, इस उम्मीद में कि उसे पता चलने से पहले वह इसे ठीक कर लेगी।
पड़ोसियों में से एक ने कहा, यह अच्छी बात है कि आपने आज साइकिल की मरम्मत नहीं कराई। यह आदमी 1 महीने से पूरे मोहल्ले में साइकिल और कई अन्य चीजें चुरा रहा है और हम में से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया है। यह आपकी साइकिल के शोर के कारण था कि हम सभी सतर्क हो गए और उसे पकड़ने में सक्षम हुए। यह सब आपका धन्यवाद है, त्रिवेणी। त्रिवेणी का चेहरा चमक उठा और उसे अब अपनी साइकिल के बारे में बुरा नहीं लग रहा था। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।